नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज अंगवा। पूरा सामने का नज़ारा और आज बादल लगे हैं, पूरे घनघोर बादल। ये हमारा पुराना घर है जिसमें हम लोग अभी रहते हैं। तो देखिए, जैसा अनुमान था उसी प्रकार यहाँ पे बारिश प्रारंभ हो चुकी। ये है देखिए पहाड़ी हल्दी जो कि यहाँ पे मम्मी लगी हुई है। यहाँ पे ये ढकनी बनाने में जोड़ करके सारे पत्तों को ढकनी का रूप दिया जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार से ये ढकनी तैयार कर ली गई है। ये देख तो एक बार आपको मैं रूम का भी विजिट कराता हूँ। ये देख सकते हैं, ये सामने हमारा रूम है। इसमें इटालियन कमोड है और ये वुडन टाइल्स इसमें लगी हुई हैं। और तो अभी बारिश फिर से चालू हो चुकी है। नीचे ये बर्तन हमने रखे हुए हैं जिसमें बारिश। तो सामने देख सकते हैं पूरे बादल जो हैं ज़मीन में नीचे आ चुके हैं। तो ये बड़े खूबसूरत से नज़ारे होते हैं। तो ये सेब है जो हम अपने सर जी आज आए हुए हैं। सर आप कहाँ से आए सर? मैं ग्वालियर से। आपने इनका होम स्टे का मैंने देखा था यूट्यूब पे। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैम को भी टेस्ट कराइएगा। मैम आपको क्या ठंड लग रही इधर? नहीं। सुकून से बैठे हैं, आराम से। ये बनी हुई ढकनी जिसमें हरेले की बुआई की जाएगी। अलग अलग अनाजों को इसमें रखा गया है। तो यहाँ से शुरुआत होती है हरेले की बुआई की। इसमें देख सकते हैं विशेष प्रकार की मिट्टी है। पहली लेयर को ढक करके फिर से दूसरी लेयर का अनाज इसमें बोया जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए इन सब में पूरी तरह से तराई कर दी गई है। और ये अनाज नाज नहीं, जो यूं की धान उसको खलिया बराबर बड़ा बैठ जाएगी। पहला रात हो चुकी है, हरेली की बुआई भी हो चुकी है और सब जगह लाइटें जल चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज अंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आजकल जो है हमारा जुलाई का महीना प्रारंभ हो चुका है और जुलाई का महीना आते ही बरसात का मौसम शुरू होता है। बरसात के दिन आ जाते हैं और बरसात का मौसम जो रहता है तो ये हरियाली को लेके आता है। तो ऐसे में चारों तरफ की जो धूल होती है वो सब मिट जाती है। पेड़ पौधे बहुत ही खूबसूरत लगने लगते हैं और ज़मीन में भी आप देखें ना, जगह जगह घास उग जाती है। वो घास भी बिल्कुल हरी भरी लगती है। तो हरियाली का ये मौसम रहता है और ऐसे में हमारा जो उत्तराखंड का पावन पवित्र पर्व है हरेला, इसका यहाँ पर शुभारंभ हो जाता है। तो आज जो दिन है वो है हरेले की बुआई का दिन। तो हरेले में जो है कुल 7 प्रकार के बीजों को, अनाजों को इसमें बोया जाता है। तो 7 अनाजों को एक एक लेयर में, अलग 7 लेयर में बोया जाता है। तो वो त्यौहार आज हमारा है, तो जिसकी शुरुआत आज होनी है। मतलब आज हरेले की बुआई होगी और आज से 10वें दिन जो है हरेले का कटान होगा, जिस दिन हरेला उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में ये त्यौहार मनाया जाता है। और कई लोग 10 दिन का हरेला बोते हैं, कई लोग 11 दिन का बोते हैं, कई लोग 9 दिन का हरेला बोते हैं। तो जिनको 11 दिन का बना था उन्होंने कल बो दिया और जिनको 10 दिन का रहता है वो आज बोएंगे और जिनका 9 दिन का रहेगा वो कल बोएंगे। तो इस प्रकार से 9 दिन, 10 दिन या 11 दिन इसकी पूरी देखरेख की जाती है। निराई गुड़ाई की जाएगी। फिर आखिरी दिन और जो आखिरी त्यौहार का दिन होता है जिस दिन इसको काटा जाता है, तो उस दिन सारे अनाजों को काट करके भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर सभी लोग उसको प्रसाद स्वरूप अपने कानों में, सिर में रखते हैं और हल्ले से एक दूसरे का पूजन करते हैं। तो ये बड़ा पावन पवित्र उत्सव है जो कि बहुत खुशी से और हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। हरियाली के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है, प्रकृति से प्रेम के रूप में इसको मनाया जाता है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हरेले की बुआई की जाती है, क्या कुछ खास रहता है और क्या कुछ विशेषता है इस त्यौहार की, वो सब आपको बताने का प्रयास करूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ तक, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो अभी सुबह सुबह का समय है और बादल एकदम घने-घोर बादल छाए हुए हैं। एक बार मैं ऊपर चल के आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ चारों तरफ का कि आज का कैसा नज़ारा है, क्योंकि बरसात के मौसम में बड़ी सुंदर सी हरियाली छा जाती है। और इधर हमारे होम स्टे में भी अब जो है टाइल वाइल का काम होना है, तो सामान 1-2 दिन में आने वाला है, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। तो इधर से एक बार ये साइड वाला जो नज़ारा है यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये पूरा नीचे हमारी फार्मिंग लैंड है जहाँ पे गोभी वगैरह, मक्का, राजमा, शिमला मिर्च, भिंडी और मटर, टमाटर, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। इधर ये पूरे ऑर्चर्ड है जहाँ पे अभी आप देखेंगे सेब है, नाशपाती है और उनकी अलग अलग वैरायटी यहाँ पे अभी लगी हुई हैं। ये पूरा यहाँ से व्यू है और सामने का व्यू यहाँ से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं पूरा सामने का नज़ारा और आज बादल लगे हैं, पूरे घनघोर बादल। ऐसा लग रहा है कि बारिश आ जाएगी कुछ ही देर में। तो ये और सामने मुक्तेश्वर के पास जो मुक्तेश्वर की पहाड़ी है वो पहाड़ी पूरी ढकी हुई है आज बादलों से। ये वाला पोर्शन देखिए।
ये पूरे घनघोर से बादल, और ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है मुक्तेश्वर क्षेत्र में। तो ये जो काले काले घनघोर बादल होते हैं यही बारिश को लेके आते हैं। चलिए देखते हैं आगे कैसा रहता है मौसम। तो ये है आज का बेहतरीन नज़ारा, और यहीं से आपको थोड़ा सा अपना जो होम स्टे का है इसका भी वर्क प्रोग्रेस दिखा देते हैं। इधर भी पॉलिशिंग वर्क शुरू हो जाएगा कल से, और फिर बाकी यहाँ पे नीचे टाइल वाइल लगनी है, वो काम हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पे हमारा जो विंडोज़ के दरवाजे बनने हैं, इसमें ग्लास लगेगा और इधर दरवाज़ा बनेगा। तो ये सब इसमें इसका काम चलेगा। तो अभी फर्नीचर का काम होगा, तो उससे पहले टाइल वाइल का काम कंप्लीट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें अभी 1-2 दिन के अंदर प्रारंभ हो जाएंगी। और बाकी जो है हमारा जो सीज़न है फलों का वो भी चल रहा है। और अभी जो है सेव प्रारंभ हो चुका है, तो सेव को हम लोग मार्केट भेजना, सप्लाई करना शुरू कर चुके हैं। 1-2 लॉट जा चुके हैं। और अब आज मौसम ऐसा लग रहा है, अगर थोड़ा मौसम ठीक हो तो उसमें कुछ तोड़ा जाए, अदरवाइज़ आज थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अगर बारिश आ जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि आज हमारा त्यौहार है, जिसकी शुरुआत है कह सकते हैं, तो उस त्यौहार के लिए सारी तैयारी करनी है वो सब। तो अभी आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे उसके लिए सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं और किस प्रकार से इसको बोया जाता है। ये हमारा पुराना घर है जिसमें हम लोग अभी रहते हैं, और बाकी इधर से ये पूरी फार्मिंग लैंड है, नीचे वाला पोर्शन। तो देखिए जैसा अनुमान था उसी प्रकार यहाँ पे बारिश प्रारंभ हो चुकी है, और ये देख सकते हैं नीचे पूरा धीरे धीरे हल्की हल्की फुहारें आनी प्रारंभ हो चुकी हैं बारिश की। तो आज पूरा अनुमान था बारिश का, लगभग 80% बारिश के चांसेस थे, तो उसी के अकॉर्डिंग बारिश शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये है देखिए पहाड़ी हल्दी, जो कि यहाँ पे है। इसको उबाल के इस प्रकार से सुखाने के लिए, काट के सुखाने के लिए पीसेज में रखा जाता है। तो इसका जो स्वाद आता है ना, बिल्कुल लाजवाब स्वाद आता है, और एकदम पीली नहीं होती है हल्दी। जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं मार्केट की हल्दी एकदम पीली होती है, ये एकदम पीली नहीं होती है। तो ये ऑर्गेनिक हल्दी है, इसलिए हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा फीका सा रहता है। और एक चीज़ खास चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, तो मम्मी लगी हुई है यहाँ पे ये ढकनी बनाने में। तो जो हमारे हरेले का पर्व होता है, उस हरेले में जब हरेले की बुआई होती है तो उसके लिए छोटे छोटे पाउच से बनाए जाते हैं, ढकनी सी तैयार की जाती है। तो उसके लिए ये विशेष पत्ता होता है जिसे बोलते हैं तिमिल का पत्ता। तो ये देखिए ये पत्ते तोड़ के लाए गए हैं, और इन्हीं पत्तों से इसकी ढकनी तैयार की जाती है। तो ये पहले की परंपरा रही है कि सिर्फ ये तिमिल के पत्तों को ही इसमें इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये पूरे थैले में सारे तिमिल के पत्ते हैं ये। तो इस तिमिल के पत्ते की खासियत ये है कि ये सूखता नहीं है, एकदम से सूख के मतलब फटता नहीं है, और जितना सूखेगा उतना इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो ये तिमिल का पत्ता है, और तिमिल का जो फल होता है वो भी बहुत अच्छा स्वादिष्ट रहता है और बहुत पौष्टिक होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको जोड़ करके सारे पत्तों को ढकनी का रूप दिया जा रहा है। तो ये ढकनी मैन्युअली इस तरह से बनाई जाती है। देखिए इतने सारे पत्तों को इसमें जोड़ लिया गया है, और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके एक ढकनी का रूप दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है जो ट्रेडिशनली पहले से इस तरह की परंपरा चली आती थी, क्योंकि पहले का समय जो था उस समय कोई भी वस्तु अगर हम बात करें, जैसे आज मॉडर्न टाइम है तो लोग अलग अलग तरह की ढकनी यूज़ करते हैं। तो उस समय ऐसा था कि लोगों के पास में साधन ऐसे नहीं थे कि ढकनी वगैरह ऐसी वो मॉडर्न व्यवस्था कर पाएँ। अब तो प्लास्टिक की उसमें छोटी छोटी ढकनी आती हैं जिसमें लोग हरेला लगाते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका था वो यही था कि इस प्रकार से जो ये पत्ते हुआ करते थे तिमिल के, उससे इन ढकनियों को तैयार करते थे। तो वो परंपरा अभी भी यहाँ पे जीवित है। और इसको जोड़ने के लिए जो डंडी कह सकते हैं, जो स्टिक यूज़ कर रहे हैं इसमें, ये जो स्टिक्स हैं, ये स्टिक यहाँ बनाई गई हैं, और ये स्टिक हैं रिंगाल की। ये रिंगाल की लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी। इस सूखी हुई लकड़ी से छोटे छोटे पीसेस बना करके, जैसे माचिस की तीली होती है वैसे पीसेस बना करके इन सब से इसको यहाँ पे लॉक किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस होती है इसको लॉक करने की, मतलब एक पत्ते को दूसरे से जोड़ने के लिए इस प्रकार से यहाँ से इसको फंसा के ऐसे यहाँ निकाल लिया जाता है, इस प्रकार से ये। तो ऐसे ये 2 पत्ते इंटरलॉक हो जाते हैं इस पर। तो ये इस प्रकार से ये ढकनी का रूप इसको दिया जाता है।
तो देखिए इस प्रकार से ये ढकनी तैयार कर ली गई है। ये देखिए, ये एक ढकनी ये है और एक ये है और एक ये है। तो ये 3 ढकनी यहाँ पे तैयार कर ली गई हैं जो कि तिमिल के पत्तों से बनाई गई हैं। तो ये परंपरा है इस प्रकार की ढकनी से, इनको ढकनी बना करके इन ढकनियों में जो है शाम को मिट्टी डाल करके जो अनाज है उनकी बुआई की जाएगी, मतलब हरेली की बुआई की जाएगी। तो जब तक ढकनियाँ तैयार हो रही हैं मैं आ चुका हूँ इधर अपने होम स्टे में। तो यहाँ पे 2 रूम आज गेस्ट आने वाले तो उनके लिए क्लीन किया हुआ है। तो एक बार आपको मैं रूम का भी विज़िट कराता हूँ। ये देख सकते हैं, ये सामने हमारा रूम है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सिटिंग के लिए चेयर्स रखी हुई हैं, टेबल है और सामने है ये बेड और किंग साइज़ डबल बेड है जिसमें इजीली पूरी एक फैमिली एकोमोडेट हो सकती है। और पूरा वुडन बेड हमने बना रखे हैं जो कि हमारी लोकल यहाँ की जो लकड़ी होती है उसी लकड़ी से हमने इसको बनाया है। और साथ ही साथ में नीचे हमारा वुडन टाइल्स फ्लोर है और इधर एक टेबल फैन, साथ ही साथ में इधर हमारा ये वॉशरूम। तो एक बार वॉशरूम दिखाता हूँ। ये पूरा वॉशरूम जिसमें इटालियन कमोड है और ये वुडन टाइल्स इसमें लगी हुई हैं और साथ ही साथ में इधर ये वॉश बेसिन। तो काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें भी मिल जाता है पूरा वॉशरूम के अंदर। और इधर हमारी एक अलमीरा रखी हुई है सामान के रखने के लिए और इधर ये एक मिरर लगा हुआ है। साथ ही साथ में ये पूरे रूम का एक वाइड एंगल व्यू है यहाँ से। तो इधर से जब बाहर निकलते हैं तो पूरा सुंदर सा ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से पूरा सामने वैली का मिल जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत वैली यहाँ से दिखती है। और इसी के एडजॉइनिंग साथ ही साथ में दूसरा रूम है, वो भी एक बार आपको दिखाता हूँ। तो जस्ट मैं अभी क्लीन करने के बाद में पूरा बेडशीट सब बिछाने के बाद, चेंज करने के बाद, ये नया लुक है रूम का सारा कुछ क्लीनिंग करने के बाद में। तो ये दूसरा रूम है जिसमें इस प्रकार से ये पेंटिंग्स वगैरह, ये फ़ोटो फ्रेम रखे हुए हैं और साथ ही साथ में बेड लैम्प्स और इधर से ये पूरा रूम का व्यू। तो इधर भी एक ये अलमीरा रखी हुई है और साथ ही साथ में इधर ये वॉशरूम और यहाँ से ये फिर रूम का व्यू जिसमें दोनों साइड इसमें विंडो है, लेफ्ट एंड फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में बहुत ही खूबसूरत नॉर्थ वैली का इसमें सुंदर सा नज़ारा दिखता है, खूबसूरत सा। तो अभी बारिश फिर से चालू हो चुकी है। नीचे ये बर्तन हमने रखे हुए हैं जिसमें बारिश का पानी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो बरसात में जो बारिश का पानी आता है बहुत शुद्ध पानी होता है। कई बार जो हमारे स्रोत होते हैं उनका पानी मटमैला हो जाता है, तो इस पानी को हम लोग उपयोग में ले आते हैं। तो इसको हम लोग पीने के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत शुद्ध पानी होता है और छत से पतनाले लगे रहते हैं, उससे निकलते रहता है। तो सामने देख सकते हैं पूरे बादल जो हैं ज़मीन में नीचे आ चुके हैं। तो ये बड़े खूबसूरत से नज़ारे होते हैं पूरे बरसात के मौसम में, बहुत सुंदर नज़ारे। और आज इस बार का पहला ये नज़ारा है जिसमें पूरे बादल नीचे ज़मीन में आ चुके हैं और ज़मीन से पानी को सोख करके ऊपर ले जाते हैं और फिर से इसको बरसाते हैं। तो ये रोटेशन बरसात के दिनों में चलते रहता है। तो मानसून कह सकते हैं कि अपनी दस्तक दे चुका है और उसका प्रभाव यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी वैली को अपने आगोश में ले चुके हैं ये खूबसूरत से बादल। और ये नज़ारे ना बहुत ही खूबसूरत होते हैं क्योंकि फ्लोटिंग क्लाउड्स जब पूरी वैली में दिखते हैं ना तो सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा मौसम इतना बेहतरीन बना हुआ है। बादल जो हैं पूरे नीचे आ चुके हैं और यहाँ से आप पूरे चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा। तो ऐसा बरसात के मौसम में जो नज़ारे दिखते हैं ना बहुत ही अल्टीमेट होते हैं क्योंकि बादल नीचे ज़मीन में आकर के और ऐसी रिमझिम हल्की हल्की बारिश चलती रहती है। तो बरसात में आमतौर पे बहुत तेज़ बारिश नहीं होती है, तो ऐसे में हम लोग जो भी हमारे छोटे मोटे काम रहते हैं वो सारे काम ऐसे में होते रहते हैं और मतलब जीवन उस तरह से प्रभावित नहीं होता जैसे नॉर्मली बारिश में होता है। तो बरसात की बारिश बहुत ही हल्की रिमझिम बोरिंग वाली बारिश रहती है। दिन भर ऐसा मौसम बना रहेगा। आप देख सकते हैं बादलों को, पूरे नीचे ज़मीन पे बादल आ चुके हैं और पीछे ये हमारा होम स्टे और इसके भी पूरे सराउंडिंग में आप देख सकते हैं चारों तरफ बादल ही बादल यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। तो ये जो नज़ारे होते हैं विशेष रूप से बरसात के मौसम के ना बहुत ही खूबसूरत नज़ारे रहते हैं। तो इनका अलग ही मज़ा होता है, अलग ही आनंद रहता है। तो मैं आपको पूरा 360 डिग्री में दिखा रहा हूँ जहाँ पे चारों तरफ आपको बादल ही बादल नज़र आएंगे हमारे पीछे। तो ये खूबसूरती है बरसात के मौसम की। तो प्रकृति अपने अलग अलग रंग दिखाती है, अलग अलग मौसम में अलग अलग रंग प्रकृति के देखने को मिलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है हमारे पीछे। तो ये है हमारे पहाड़ों का सेव जिसे हम लोग सनवरी बोलते हैं और सनवरी कई लोग स्टार बोलते हैं।
तो ये सेव आजकल पक रहा है हमारे पहाड़ों में। तो जब भी यहाँ पे कोई इस तरह से गेस्ट आते हैं तो हम लोग उनको ये टेस्ट करने के लिए भी देते हैं। तो ये सेव है, देख सकते हैं पूरा कलर्ड, और ऑलमोस्ट ये 90% पक चुका है। तो टेस्ट जो होता है तोड़ने के बाद कम से कम 5-6 दिन रखते हैं तो फिर उसका स्वीटनेस जो है वो बढ़ती है। तो चलिए मैं एक बार इनको देता हूँ अपने जो गेस्ट अभी पधारे हुए हैं उनको। तो ये सेव है जो हम अपने सर जी आज आए हुए हैं। सर आप कहाँ से आए हैं सर? मैं ग्वालियर से आया हूँ। ग्वालियर एमपी से? हाँ, और मैंने इनका होम स्टे का मैंने देखा था यूट्यूब पे। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी सर। और यूट्यूब पे देख के अच्छा लगा था, वो एक अलग बात है। हाँ जी सर। लेकिन यहाँ आके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये जिस तरीके से इन्होंने हमारा स्वागत किया। जी सर। और जो है अभी ये देखिए, ये एप्पल जो है एकदम फ्रेश एप्पल जो तोड़ के लाए हैं। हाँ जी सर। अभी इसका टेस्ट करना बाकी है। अभी क्या ना पूरी तरह से पका नहीं है। तो ये जो शुरुआत है अभी सेव की। अच्छा। तो बाकी यहाँ और भी फ्रूट के पेड़ हम देख रहे हैं, बहुत सारे ट्रीज लगे हैं फ्रूट के। जी जी। तो अभी भैया का बोलना है कि ये जून स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं। हाँ जी सर। तो जून मिड तक ही इनका जो है टेस्ट ले सकते हैं। हाँ। तो अगली बार मैं ट्राई करूंगा जून में आऊँ, लेकिन अभी मुझे सितंबर में जरूर आना है। हाँ। क्योंकि इन्होंने बोला सितंबर में यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, तो आपको काफी कुछ यहाँ देखने को घूमने को मिलेगा। बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और यहाँ इनके होम स्टे पे आके। जी सर। तो आप लोग भी जरूर जो है एक बार विजिट करिए। जी जी। बहुत अच्छा भैया का स्वभाव है। जी सर। आप टेस्ट कीजिए सर, और मैम को भी टेस्ट कराइएगा। मैम आपको क्या ठंड लग रही है इधर? नहीं सुकून से बैठे हैं, आराम से, अच्छा लग रहा है इधर सब। जी सर। जी मैम। मौसम बहुत अच्छा है। जी जी जी। तो आप लोग एंजॉय कीजिए सर, जी, सेव खाइएगा, फिर जब टेस्ट करके फिर बताइए कैसा लगा सर। बिल्कुल, थैंक यू। ओके सर। तो अभी लगभग शाम का समय हो चुका है और मौसम भी थोड़ा सा, अभी आप देख सकते हैं कि मौसम खुल चुका है, मतलब बारिश रुक चुकी है। सुबह से अच्छी खासी बारिश आज हुई है और जो बरसात की बारिश होती है वो बारिश के आज आनंद मिला है। और वैसे भी जब भी हरेला त्यौहार की शुरुआत होती है, हरेला त्यौहार आता है, तो बरसात अपने चरम पे रहती है, मतलब मानसून अपने चरम पे रहता है। तो वही चीज़ इस बार भी देखने को मिल रही है और अब तैयारी है हरेले की बुआई की। तो जैसे ही थोड़ा सा सांझ का समय होगा, तो ये कि परंपरा हमारी पहले से ऐसी रही है कि शाम के समय इसको बोया जाता है, जो डस्क पीरियड रहता है, जिस समय सूर्य अस्त होने का होता है समय, मतलब अस्त के बाद का समय, जिस समय हल्का उजाला रहता है, उसे सांझ बोलते हैं। तो उस समय इसकी बुआई होती है। तो हमारे दादाजी पहले इसी समय बुआई किया करते थे, तो वो परंपरा हम लोगों की अभी बची है। तो पीछे का मौसम देखिए, अभी आसमान भी ऑलमोस्ट बादल आधे खुल चुके हैं और कुछ कुछ अभी बचे हुए हैं और सनसेट होने वाला है। तो चलिए बुआई की तरफ आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या परंपरा है इसके पीछे और कैसे कैसे इसकी बुआई करते हैं। तो अभी सांझ हो चुकी है और अब नंबर आता है हरेले की बुआई का। तो इधर हमारे बेला एंड लिली दोनों ही बैठे हुए हैं। बेला, लिली, चूचू, देखिए दोनों ही मस्त कितने शांत यहाँ से बैठे हुए हैं। क्या खा रहा भाई तू? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बनी हुई ढकनी जिसमें हरेले की बुआई की जाएगी। ये जो सुबह हम लोग को दिखा रहे थे, तो इनको पूरा फाइनल रूप दिया गया है, ये देख सकते हैं। तो ये तिमिल के पत्ते की ढकनी तैयार की गई हैं जिनमें हरेले की बुआई की जाएगी, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से इनको हम ले चल रहे हैं अंदर, जहाँ पे हरेले की बुआई की जाएगी। तो ये कक्ष है जहाँ पे हम लोग हरेले के लिए, इस कक्ष को विशेष रूप से तैयार किया गया। इसमें गोबर से लिपाई की गई थी कल, और लिपाई करने के पश्चात आज यहाँ पे हरेले की बुआई इसमें की जा रही है। तो यहाँ पे ये सारे बीज हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मम्मी इनको लेके आई है। तो इसमें 3 थालियाँ यहाँ पे दिख रही हैं, जिसमें एक थाली हमारी, एक नीचे वाले ताऊ जी की, एक हमारे पार वाले ताऊ जी उनकी तरफ से आई है। तो सबकी तरफ से मिक्स्ड यहाँ पे ये हरेला बोया जाता है। और इस हरेले की खासियत आप देख सकते हैं। तो ये जो बीज हैं, इसमें अलग अलग तरह के जो धान हैं उनको इसमें, मतलब धान्य मतलब जो अनाज है, अलग अलग अनाजों को इसमें रखा गया है। ये है धान जो कि चावल से निकलते हैं,
धान मतलब जो चावल में हम लोग जो चावल खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसमें कई ऐसे धान निकलते, तो उन धानों को हम लोगों ने इसमें रख लिया। और साथ ही साथ में इसमें है ये छोटे छोटे तिल, और है मक्का, और साथ में गेहूँ, और इसके अलावा ये एक और बीज दिख रहा है, ये किस चीज़ का बीज है पता नहीं, कोई दाल है ये। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के बीज इसमें रहते हैं, और 7 ही प्रकार के इसमें भी होने चाहिए, ये भी पूरा मिक्स्ड है। तो और एक है ये, इसमें भी इस प्रकार से 7 प्रकार के बीज होंगे। तो ये हमारी सारी ढकनी है जिनको यहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ है। और सर्वप्रथम जब इसकी शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है तिलक से। तो यहाँ पे तिलक मम्मी ने प्लेट बना रखी है, जो इसमें अक्षत, चंदन और कुछ पुष्प ये रखे गए हैं। और ये तिलक बना करके सर्वप्रथम तिलक अर्पित किया जाता है, और उसके पश्चात इसकी बुआई की जाती है। तो हरेली की बुआई इस प्रकार से, देखिए जितनी भी ढकनी बनाई गई हैं उन सभी ढकनियों को अक्षत, चंदन, तिलक, ये सब पिठियाँ लगाया जा रहा है। क्योंकि पिठियाँ जो होता है शुभ का प्रतीक होता है, और कोई भी शुभ कार्य होता है इसके शुभारंभ ही इस तरह से अक्षत, चंदन, तिलक के साथ होता है। तो सभी में इस प्रकार से अक्षत, चंदन, तिलक लगाया जा रहा है। और उसके पश्चात फिर इसकी आगे की जो क्रिया रहेगी वो इसमें की जाएगी। तो हमारे नन्हे बालक माधवराज भी आया हुआ है, और पल्लू रानी भी आज आई हुई है हरेले का जो बुआई है वो देखने के लिए। तो ये हमारी ढकनी तैयार हैं, और इस बार ढकनी थोड़ा सा अलग है, पिछली बार की ढकनी थोड़ा सा अलग थी, तो इस बार यही उपलब्ध हो पाई, इसलिए ये कुछ और बीज इसमें मिलाया जा रहा है। तो इन सभी को मिक्सअप कर लिया जाएगा, सारे जो 3 थालियाँ हैं सबको मिक्सअप करके एक बना करके इनको बुया जाएगा। और इसकी त्यौहार की जो सबसे खास बात ये रहती है कि इसकी 7 परतों में इसको बोया जाता है, मतलब जितने अनाज उतनी परतें। तो ये बड़ा खूबसूरत सी एक परंपरा है जो पहले से चली आ रही है, जिसको यहाँ पे अभी भी बखूबी निभाया जाता है। तो ये हमारे जो नीचे और पार जहाँ जहाँ से भी अनाज आया हुआ है उस सबको एक थाली में मिक्स करके पूरा सारा मिक्सअप करके एक कर लिया जाएगा। तो यहाँ से शुरुआत होती है हरेली की बुआई की। तो ये इसमें देख सकते हैं विशेष प्रकार की मिट्टी है, जो कि ये काली मिट्टी है। इसे कल परसों ही तैयार किया गया था, और इस मिट्टी में खास बात ये रहती है कि ये जंगल से लेके आई जाती है, बांज के पेड़ों के नीचे से। तो इसे सबसे उपयुक्त और सबसे उपजाऊ माना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें पहली लेयर, और फिर अब ये पहली लेयर को ढक करके फिर से दूसरी लेयर का अनाज इसमें बोया जा रहा है। तो इस प्रकार से हर लेयर के बाद इसमें मिट्टी डाली जाती है और फिर उसमें अनाज डाला जाता है। तो कुल मिलाकर के 7 अनाज और 7 लेयरों में 7 परतों में इसको बोया जाता है, ये देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस है इस प्रकार से अनाज बोने की। बहुत खूबसूरत सी परंपरा है हरेले उत्सव की जो यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए इस प्रकार से 4 की 4 ढकनी हमारी तैयार हो चुकी हैं, और अब इनमें बीज डालने के बाद नंबर आता है इनमें पानी डालने का। तो आज इनकी बुआई हो चुकी है और अब इसमें बीज डाला जा रहा है। तो इसकी जो परंपरा है, देखिए हमारे पुराने पारंपरिक बर्तनों को इसमें उपयोग में लाया जाता है। ये सारे देख सकते हैं, जो परात है और जो ग्लास है, ये सारे पीतल के।
और ये देख सकते हैं, ये लोटा है, पुराना कलश, जिसको इसमें पावन पवित्र जल, नौले का जल इसमें भर के लाए हैं। इसके लिए विशेष रूप से जो ये हरेला होता है, हरेले के लिए प्रतिदिन साफ शुद्ध स्वच्छ जल इसमें भर करके उसी का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस प्रकार से इसमें जल डाला जा रहा है। तो सारे ही जितने हमारी ढकनी बनी हुई है, थोड़ा 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 करके जल, ताकि जल पूरा नीचे तक सोख ले, इस हिसाब से इनमें डाला जाता है। तो देखिए हरेले की बुआई हो चुकी है और इस प्रकार से हर ढकनी को जल से सिंचित किया जा रहा है। तो ये खूबसूरत तरीके से आज पावन पवित्र हरेले की बुआई की जा रही है। तो हर घर में, पहाड़ों में विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड के हर घर में हरेले की बुआई रहती है और हरेला जो उत्सव आएगा उस दिन इसका कटान किया जाएगा। तो आप देखेंगे 9 दिन के बाद ये हरेला कितना बड़ा हो जाता है। बहुत खूबसूरत और बहुत ही समृद्ध हरेला, और ऐसा माना जाता है जिसका हरेला जितना बढ़ेगा उतनी ही खुशहाली, समृद्धि, हरियाली घर में आती है। तो इस प्रकार से देखिए इन सब में पूरी तरह से तराई कर दी गई है, जल डाल करके, जल का छिड़काव करके, और जितना भी जल लाए थे बर्तन में वो सारा खाली कर लिया गया है। तो ये 7 प्रकार के अनाजों को इसमें बोया गया है और 4 ढकनी बनाने की परंपरा हमारी पहले से रही है परिवार में। तो ये संयुक्त रूप से 4 ढकनी बनाई जाती हैं और आज भी उसी प्रकार से हरेले की ये खूबसूरत तरीके से बुआई हो चुकी है जो हमारी परंपरा रही है। और तिमिल की इस बार ये ढकनी बनाई गई है जो कि विशेष है। और अब इसका जो जल है पूरा इसको इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा जल है इस पत्ते में उनको इस पात्र में निकाल लिया जा रहा है। और इस जल को बहुत पावन पवित्र और शुद्ध मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि जो इस जल को पीता है उसके शरीर में वृद्धि, समृद्धि और शरीर की भी वृद्धि होती है और साथ ही साथ में मानसिक वृद्धि और बौद्धिक वृद्धि भी होती है, ऐसा माना जाता है। और बचपन में हम इस जल को खूब पीते थे और लालायित रहते थे इस जल को पीने के लिए। तो देखिए इस प्रकार से 4 ढकनियों को इसका जो जल है उसको निथार करके इस प्रकार से इस टब में हम लोग सारी ढकनियों को रख ले रहे हैं, क्योंकि इस हरेले को धूप नहीं लगने देते हैं और इस प्रकार से इसको छाया में ही रखा जाता है। तो आज से इसकी बुआई होकर के 9 दिन तक प्रतिदिन इसकी इस प्रकार से जल डाला जाएगा और 9वें दिन इन सब की निराई गुड़ाई की जाएगी। पदम जो कि पवित्र वृक्ष माना जाता है उसके जो डंडियां होती है उस डंडियों से इसकी गुड़ाई की जाएगी और उस दिन उसको बांधा जाएगा। और 10वें दिन जिस दिन हरियाली तीज होती है उस दिन हरेला उत्सव मनाया जाएगा और उस दिन हरेले का कटान होगा। जो 7 अनाज है उस दिन बढ़ करके बहुत बड़े हो जाते हैं, उस दिन इन सबको काटा जाएगा और मंदिर में चढ़ाएगा। और साथ ही साथ में हर व्यक्ति को प्रसाद स्वरूप कानों में इसको रखने की परंपरा है। तो इस प्रकार से आज ये बुआई का कार्यक्रम हमारा संपन्न होता है। तो मम्मी ये जो हरियाओ बुनियो आज थोड़ा एक बार में बता दें, हम 4 ढक्कन में बुनियो और जो 7 अनाज होने को अनाज है तो 4 ढक्कन हम पहले बेटी बुनिए भाई हमारे घर मंदिर में भी दू हमारे इष्ट देवता मंदिर में भी और ये नाज 7 नाज बुनी, जौ, गेहूं, तिल, धान, मक्का, चूक, मांस 7 नाज बुई जाने हर क्या 7 नाज बुई करो में।
वही पान वही करने। अच्छा, तो हरेवक जो यो पेन छ पल्लीला हम पेन के पीछे तक बिना क्या फायदा नहीं रहो। अब हमारे यो पहले हमारे बुजुर्ग लोग को छिए पैन के पीछे जो नानते फटाफट बढ़ने को छिए हमारे बुजुर्ग लोग योशा को छिए। तो आज देखिए इस पानी को पीने के लिए पल्लू आई हुई है जो कि थोड़ा सा पौना पौना रह गई है, तो अपनी वृद्धि के लिए पल्लू इस जल को पीने के लिए यहाँ पे आई हुई है। तो ये सारा जल हमारे जो ये पात्र हैं, विशेष रूप से इन पात्रों को इसमें प्रयोग में लाया गया है। इस जल को इस पात्र में रख रहे हैं। अब देखो पल्लू इस जल का ग्रहण करेगी। तो हरेला की बुआई होने के पश्चात अब जो है सभी को ये प्रसाद स्वरूप में पिठियां लगाया जा रहा है। तो ये पिठियां जो है ये निशानी होती है, प्रतीक होता है हरेले उत्सव की शुभारंभ का। तो देखिए इस प्रकार से सभी को ये अक्षत चंदन तिलक जो है प्रसाद स्वरूप लगाया जाता है। तो क्योंकि आज पूजन हुआ है हरेले का और हरेले की बुआई हुई है, शुभारंभ हुआ है, तो इसलिए अक्षत चंदन तिलक प्रसाद स्वरूप सारे सदस्यों को ये दिया जाता है और सबको लगाया जाता है। पहला तो देखिए प्रसाद स्वरूप ये जो अक्षत चंदन तिलक है सबको लगाया जा रहा है, माधवराज को भी। और माधवराज यहाँ पे हरेला पूजन और हरेले का जल पीने के लिए आया था, तो अभी हरेले का जल भी पीना है माधवराज ने। ठीक है माधवराज। और यहाँ पे चपाती बनाने में लगी है पिंकी महारानी, तो पिंकी महारानी को भी ये पिठियां लगाया जा रहा है। तो सभी सदस्यों को इस प्रकार से ये पिठियां लगाया जा रहा है। तो मध्या माधवराज को भी जल पिलाया जा रहा है हरेले का। वेरी गुड। तो देखिए बहुत पावन पवित्र जल होता है जिसको हम लोग बहुत शुद्ध पहले से मानते थे। कैसा लगा? वेरी गुड। तो जैसे हरेले की वृद्धि होती है ना, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, वैसे ही वृद्धि होगी माधवराज की भी। तो अभी देखिए रात हो चुकी है, हरेले की बुआई भी हो चुकी है और सब जगह लाइटें जल चुकी हैं और साथ ही साथ में बादल भी आसमान में दिख रहे हैं। और एक और चीज़, अभी क्योंकि आजकल फलों का टाइम है तो ऐसे में यहाँ पे सेव तोड़े हुए हैं, तो सेव की पैकिंग हो रही है। इधर देख सकते हैं ये सारा सेव है, स्टार वैरायटी, स्टार जिसे सनवरी बोलते हैं, सनवरी वैरायटी, जिसकी पैकिंग यहाँ पे की जा रही है। और साथ ही साथ में इधर है नाशपाती जो कि अर्ली फेज में है अभी, तो नाशपाती की भी यहाँ पे पैकिंग की जा रही है। इस प्रकार से कमलेश और चन्नर भाई दोनों लगे हुए हैं पैकिंग करने में इधर। तो फलों का सीजन जो है वो भी चल चुका है, हालांकि सर फल बहुत कम है, तो इस प्रकार से पैकिंग की जा रही है। ये जो बॉक्सेज हैं जो पैक किए गए हैं अभी सेव के, ये देख सकते हैं, ये सारा इस प्रकार से पैकिंग की जा रही है। तो रात रात में पैकिंग हुई, कल सुबह इनको पूरा हम लोग बना करके, मतलब पूरा चिपका करके रोड में पहुंचा करके मंडी के लिए सप्लाई कर देंगे। तो फाइनली हमारा हरेली बुआई का जो त्यौहार है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हरेली की बुआई हो चुकी है, तो 9 दिन तक इसकी पूरी देखरेख की जाएगी, इसमें जल डाला जाएगा और बंद कमरे में हरेले को इस प्रकार से रखा जाता है। 7 अनाजों को, और हर एक ढकनी में 7 अनाज बोए जाते हैं, 7 परतों में बोया जाता है। और आखिरी दिन जो 9वां दिन होता है उस दिन इसकी बहुत विशेष रूप से निराई गुड़ाई की जाती है, और जो पदम होता है उसके पत्तों से इसकी गुड़ाई की जाएगी। उसके पश्चात 10वें दिन हरियाली तीज के दिन हरेला उत्सव मनाया जाता है, जिस दिन हमारे हरेली की कटान होगा और इसको काट करके 2 ढकनी जो होते हैं हमारी मंदिर में चढ़ाई जाती हैं, और 2 ढकनी जो होती हैं घर में हम लोग प्रसाद के स्वरूप में उसको भगवान को ऑफर करके अपने शीश में धारण करते हैं, कानों में रखते हैं,
और हरेले पूजन की बहुत सुंदर सी परंपरा है, क्योंकि जितने भी सदस्य होते हैं परिवार के एक दूसरे का हरेला पूजन करते हैं और उसमें जीरिया, जागरिया, बचरिया इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत सी परंपरा पहले से चली आ रही है और अभी भी पहाड़ों में इसको मनाया जाता है। तो बहुत सुंदर सा ही पर्व है हरेले का, जो कि आज से शुभारंभ हो रहा है और 10वें दिन हरियाली तीज के दिन हरेला उत्सव मनाया जाएगा, जो कि हमारे पहाड़ों का कह सकते हैं सबसे बड़ा लोक पर्व है। तो आज बहुत खूबसूरत तरीके से इसकी बुआई हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।